हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं प्लांट से, प्लांट किंगडम। ठीक है, पादप जगत, जिसमें हम पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे जो है कि पादप जगत कहते हैं। पादप जगत के अंतर्गत जो है कि हमने उसको सब डिवीज़न यानी कि 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमें समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। और परीक्षाओं में इससे जो है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और मेन करके जो है कि टेट, सुपर टेट आदि परीक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है, जो आने वाले वर्षों में इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि प्लांट किंगडम होता क्या है। तो प्लांट किंगडम या पादप जगत जो होता है, इसमें जो है कि पेड़ पौधे और वनस्पतियों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको सुविधा के दृष्टि से हम 3 भागों में बांटे हैं। सुविधा की दृष्टि से इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक जो है कि थैलोफाइटा, ठीक है, एक जो है कि ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो है कि हमने ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत जो है कि हम इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला कौन सा है? थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो है कि ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत जो है कि हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो पादप जगत को हमने 3 भागों में बांटा। तो पहला जो है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है कि हम 2 वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, जो है एक कवक और दूसरा शैवाल। ठीक है, कवक कवक क्या होता है, शैवाल क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो कवक जैसा कि हम जानते हैं कि यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कवक क्या होते हैं? तो यह जो है कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनकी कोशिकाएं जो है कि विकसित होती हैं। इनकी कोशिकाएं विकसित होती हैं, परजीवी और मृतोपजीवी पर ये जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है कि क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो है कि कोशिकाओं के यानी कि कवक की कोशिकाओं के चारों ओर जो है कि एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो कवक क्या है? तो कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, जिसमें क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है, और जो है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये आवास यानी कि ये रहते कहाँ हैं? तो इनका आवास जो है कि जल, थल, वायु, ये तीनों स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कवक होते क्या हैं? तो कवक जो है कि कई प्रकार के जो है कि होते हैं। कवक जो है कि जैसे हमने लिया मशरूम, खाने में जो है कि हम मशरूम का प्रयोग करते हैं, तो मशरूम क्या है? कवक है। दूसरा जो है कि शराब उद्योग में जो है कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या है? मशरूम है। कवक, मशरूम। ठीक, तो मशरूम क्या है पूछा जाता है एग्जाम में, तो मशरूम एक कवक है। तो मशरूम से जो है कि क्वेश्चन बने हैं और बनने की उम्मीद भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कवक के बारे में जान लिया। ठीक, अब चलते हैं जो है कि हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो शैवाल जो है कि अभी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और ये जो है कि नम भूमि और अंधेरे वाले स्थानों पे जो है कि प्रजनन करते हैं। इनमें जो है कि शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और शैवालों को जो है कि चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हम कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, और इसके जो है कि 3 प्रकार होते हैं, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक लाल होता है, एक भूरा होता है, और एक जो है कि हरे शैवाल होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके चारों ओर सेलुलोज की बनी झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, यह जो है कि कुछ शैवाल जो है कि लाभदायक होते हैं, कुछ शैवाल जो है कि हानिकारक भी होते हैं। जैसे लाभदायक शैवाल की बात करें तो अगर क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल है जो कि हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूरे शैवालों से आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक,
भूरे शैवाल से आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शैवालों से ही जो है कि एलिजन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। शैवाल में ही जो है कि एलिजन नामक एक पदार्थ पाया जाता है कि जो टाइपराइटरों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शैवाल के बारे में हमने जाना कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल शैवाल, दूसरा भूरा शैवाल, तीसरा हरे शैवाल। ठीक है, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें इस जो है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जबकि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो शैवालों से हमने लाभ देखा कि अगर क्या है, शैवाल है, पोटेशियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है, शैवालों से। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो शैवाल उगते कहाँ हैं, तो हमने बताया नम और जहाँ पे अंधेरी जैसा जो है कि होता है, तो नम भूमि में जो है कि शैवाल उगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है कि थैलोफाइटा में हमने 2 प्रकार के जो है कि देखा, एक कवक, दूसरा शैवाल। कवक क्या होता है, ये बहुकोशिकीय होता है और शैवाल भी बहुकोशिकीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम ब्रायोफाइटा पे। ठीक, ब्रायोफाइटा क्या होता है कि ये जल और थल दोनों स्थान पे पाए जाते हैं। जल और थल दोनों स्थान पे पाए जाने के कारण ही इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को इसलिए कहते हैं कि ये जल, थल आदि स्थानों पे जो है कि पाए जाते हैं। दूसरा जो है कि ये नदियों, झीलों और नम दीवारों के किनारे भी पाए जाते हैं। इसीलिए जो है कि ये जो है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ब्रायोफाइटा कौन कौन है, तो रिक्सिया, मर्केशिया आदि पौधे जो है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ब्रायोफाइटा से लाभ क्या हो सकता है, तो भूमि कटाव को ये रोकते हैं। ब्रायोफाइटा भूमि कटाव को रोकते हैं और जो है कि भूमि निर्माण में भी कहीं न कहीं योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रायोफाइटा है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप को कहते हैं। ठीक, आगे जो तीसरा चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा तीसरा है, वो जो है कि ट्रैकियोफाइट। क्या है, ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइटा में जो है कि हमने 3 भागों में इसका बांट के जो है कि अध्ययन करेंगे। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत पहला जो होता है वो जो है कि टेरिडोफाइटा होता है, दूसरा जो है कि जिम्नोस्पर्म होता है और तीसरा जो है कि एंजियोस्पर्म होता है। तो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत जो पहला हम टेरिडोफाइटा का अध्ययन करते हैं, इसमें जो है कि संवहनी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य और समस्त जीव मंडल के लिए अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जो है कि बीज निर्माण नहीं होता। ठीक है, बीज का निर्माण ऐसे पादपों में नहीं होता है। इसका जो है कि कहा जाए, इनमें बीज निर्माण नहीं होता और उन बीजों को रखा गया है जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है। उन बीजों को किसको, जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, उसको रखा है। इसमें जो है कि बीज का निर्माण नहीं होता है। इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना और पुष्प में विभाजित होता है। किसमें, जड़, तना और पुष्प में विभाजित होता है इनका शरीर। इसीलिए जो है कि इसको जो है कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला जो है कि बात करते हैं, इनके जो है संवहनी ऊतक पाया जाता है। इसमें क्या है, संवहनी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना और पुष्प में विभाजित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम टेरिडोफाइटा का देखते हैं तो ऐसे पादप इसके अंतर्गत रखे जाते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। इनका शरीर जड़, तना और पुष्प में विभाजित होता है। इसमें जो है कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा का हमने अध्ययन कर लिया। ठीक, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीजों में आवरण नहीं होता, यानी कि बीजों के ऊपर जो है कि कवच नहीं होता और ये नग्न बीज होते हैं। कैसे होते हैं, नग्न बीज होते हैं। ऐसे बीज जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, यानी कवच नहीं पाया जाता है, नग्न बीज होते हैं। ठीक है, और ये जो है कि सदाबहार वन और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे साइकस, पाइन, रेजिन, चीड़ इत्यादि जो है
कि पौधे जो है कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इनकी जड़ों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, इनमें शंकु बनते हैं और इसके जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं, बहुत सारे जो है कि कई वर्षों तक जो है कि रहते हैं, जैसे देवदार। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म ऐसे पादप होते हैं जिनको बीजों में आवरण होता है। ठीक है, यहाँ तो नग्न बीज थे यानी बीजों नंगे थे, लेकिन इनके बीजों में आवरण पाया जाता है यानी कि ऊपर से कवच पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत दो जो है कि हम अध्ययन करते हैं, एक बीजपत्री का, दूसरा जो है कि द्विबीजपत्री का। ठीक है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो है और एक बीजपत्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक बीजपत्री के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनकी जो है कि जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, यानी रेशेदार जड़ें होती हैं। कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, और गेहूँ, चावल, मक्का, नारियल, बाजरा, प्याज आदि जो है कि एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि इनके बीजों में एक बीज पाया जाता है। ठीक है, ये आवरण, बीजों के ऊपर आवरण तो होते ही हैं लेकिन एक बीज पाया जाता है, तो इसमें जो है कि इनकी जड़ें विकसित नहीं होती है। तो एक बीजपत्री किसे कहते हैं? तो ऐसे जो बीज होते हैं जिनके ऊपर आवरण होता है और एक बीज पाए जाते हैं, इनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं और जो है कि ऐसी जड़ें अपस्थानिक या रेशेदार जड़ कही जाती है। वो कौन कौन से हैं एक बीजपत्री के अंतर्गत फसल? तो हम कहेंगे गेहूँ, चावल, मक्का, नारियल, बाजरा, प्याज इत्यादि को जो है कि हम एक बीजपत्री के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, दूसरा है द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि ऐसे बीज जिनमें दो बीज पाए जाते हैं, जिनके ऊपर आवरण होता है, यानी ऐसे पादप जिसके दो बीज पत्र पाए जाते हैं, पत्तियां एवं जड़ ज़्यादा विकसित होती हैं। इसमें जो है द्विबीजपत्री में पत्तियां और जड़ दोनों ज़्यादा विकसित होती हैं। ऐसी जड़ों को जो है कि मूसला जड़ कहते हैं। कौन सी जड़ कहते हैं? तो मूसला जड़। मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री का उदाहरण ले तो मूली हो गया, शलजम हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया और तरबूज हो गया। ये सब जो है कि द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने एंजियोस्पर्म में, जिसमें बीजों में आवरण होता है, उसके अंतर्गत हमने दो बीजों को देखा। एक तो देखा एक बीजपत्री पौधे, दूसरा द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज पाया जाता है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, बाजरा, प्याज। इनकी जड़ें अपस्थानिक और रेशेदार होती हैं। दूसरा हमने देखा द्विबीजपत्री, यानी कि जिन पौधों में जो है, जिन फसलों में दो बीज पाए जाते हैं और इनके ऊपर आवरण भी होता है, तो ऐसे को जो है कि द्विबीजपत्री कहते हैं। इनकी जड़ें जो है कि ज़्यादा मजबूत होती हैं, यानी कि गहरी होती है। ठीक है, जिसको हम मूसला जड़ बोलते हैं। जैसे क्या कौन फसल आते हैं? तो मूली, शलजम, सरसों, सूरजमुखी, नींबू, संतरा इत्यादि। तो इस प्रकार हमने जो है कि पादप जगत में जो है कि बांट के हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि किन पौधों की जड़ें मूसलाधार होती हैं, या किन पौधों, कौन से फसल ऐसी है जो द्विबीजपत्री है, कौन सी एक बीजपत्री है। तो हम पूछते हैं कि किस प्रकार के पौधों, पादप में जो है कि आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किन बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता और किस वर्ग में रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। ठीक है दोस्तों।